सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एटीएम की एग्जांपल है। इसमें एल्गोरिथम लिखा है, आपने इसको इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना था और इसका कोड राइट डाउन करना था। ठीक है, तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप कोड आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसकी कोडिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या है, इंसर्ट योर कार्ड। ठीक है, तो वो तो हमारे पास हम डेमो के तौर पे यूज कर सकते हैं कि जैसे हम एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो वी आर सपोजिंग कि हम अपने कोड में कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो हमसे पिन कोड मांग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड करके देख लेते हैं, साथ साथ हम और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते रहेंगे। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी, कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम टू ABC इंटरनेट, लेट सपोज। और फिर यहाँ पे हम करते हैं प्लीज इंसर्ट योर कार्ड। प्लीज इंसर्ट योर कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इंट वैलिड पिन, वी पिन हम कर देते हैं कि जो आपकी वैलिड पिन है इसको ये हम कर देते हैं, लेट सपोज 1 2 3 4 है। ठीक है, देन वी विल आस्क यूजर टू एंटर हिज पिन कोड। प्लीज एंटर योर पिन। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटर इंट पिन इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, पिन एंटर करनी है। अगर आपके पिन, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट पे, सेकंड अटैम्प्ट पे, 3 अटैम्प्ट है आपके पास बेसिकली, अगर 3 अटैम्प्ट के अंदर अंदर आपकी पिन वैलिड हो जाती है तो ठीक है, आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं मेन्यू में। और अगर अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है और इनवैलिड पिन है तो वो दोबारा पूछे कि प्लीज एंटर योर पिन अगेन। और लेकिन अगर थर्ड के अटेम्प्ट हो गई है और पिन जो है वो आपके पास करेक्ट नहीं हो रही, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका कार्ड सीज हो जाए और आप उस ट्रांजेक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम ये एंटर योर पिन जो है, जब वो यूजर से इनपुट ले रहा है, उसको हम लूप के अंदर करते हैं। ठीक है, लूप के अंदर हम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, हम यूजर से यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज एंटर योर पिन, ये चीज हम कर रहे हैं लूप के अंदर।
अब वो यूजर से पिन इनपुट लेगा और हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लगा देते हैं इन काउंटर इज इक्वल टू, अभी 1 है और 3 अटैम्प्ट हमने यूजर को देने हैं। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे हम करेंगे फॉर इंट काउंट इज इक्वल टू, काउंटर को हमने इनिशियल 0 कर दिया है और हम कह रहे हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। ठीक है, हम कह रहे हैं पिन, अब हम कह रहे हैं इफ, अगर जो पिन यूजर इनपुट दे रहा है, हमारी वैलिड पिन क्या है 1 2 3 4, अगर ये इक्वल हो जाती है 1 2 3 4 के, तो फिर क्या करो, तो ठीक है, और इससे पहले हम एक इफ दे देते हैं, इफ पिन इज नॉट इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि अगर पिन 1 2 3 4 के इक्वल नहीं है तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या हो, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज इनपुट पिन अगेन। ठीक है, रॉन्ग इनपुट, प्लीज इनपुट पिन अगेन। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हम अटेम्प्ट भी बता देते हैं कि अगर आपके पास पिन रॉन्ग हो जाती है तो ये काम हम लूप की बॉडी के अंदर करते हैं और यहाँ हम कह देते हैं कि अगर हमारे पास पिन जो है वो इनवैलिड हो जाती है तो काउंटर जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, काउंटर इज इक्वल टू 1, इसको क्या कर दो, काउंटर प्लस प्लस, या हम काउंटर की वैल्यू 3 कर देते हैं, ऐसा करते हैं 3 और काउंटर को माइनस कर देते हैं, काउंटर प्लीज इनपुट पिन अगेन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट राइट लाइन, कितने अटेम्प्ट रह गए हैं इसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं, 0 अटेम्प्ट रिमेनिंग। ठीक है, और यहाँ हम प्रिंट करवा देते हैं काउंटर वाला वेरिएबल, पहले 3 था, अब जब वो माइनस माइनस हो जाएगा तो वो 2 प्रिंट करेगा कि अब आपके इतने अटेम्प्ट रह गए, 2 1 वट जो भी वैल्यू, और फिर वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पिन जो है वो 1 2 3 4 के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे हम एक और लॉजिक लगा देते हैं, इफ काउंटर इज इक्वल टू 0, यानी कि जब काउंटर की वैल्यू हमारे पास 0 0 हो जाए, और वो कब होगी, जब पिन 1 2 3 4 ना हो, तो फिर क्या करो, अगर काउंटर की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि आपके तीनों अटेम्प्ट खत्म हो जाए, तो वहां से आप अपने पास एक यूज करेंगे एग्जिट की कमांड, कि आपका प्रोग्राम बाहर आ जाए, एग्जिट हो जाए, सिस्टम डॉट एग्जिट का मेथड आप यूज करेंगे अपने पास विजुअल स्टूडियो से, या तो फिर हम मेन को भी एक्सेस कर सकते हैं, मेन मेथड, तो मेन मेथड अपने आप को कॉल कर ले। ठीक है, फिर सारा प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और इस सिनेरियो पे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर पिन इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाती है, यानी कि ये प्रोग्राम इससे बाहर आ जाए और ये दोबारा में चली जाए। ठीक है, तो आप ये अगर काउंटर वाला काम नहीं भी करेंगे तो उसके बगैर भी हमारा काम चलेगा। ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए या बाहर आ जाए, क्योंकि जब काउंटर की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस माइनस हो जाएगी तो हम उसको बाहर ले आएंगे, ये हमारा लूप दोबारा चलेगी नहीं, क्योंकि हमने काउंटर 3 टाइम्स ऑलरेडी लगाया हुआ है, लूप 3 से ज्यादा टाइम चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इतना भी करेंगे तो भी ये इनफ होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, अब हम एल्स की लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर पिन इक्वल हो जाती है, ठीक है, अगर पिन जो है वो इक्वल नहीं होती तो काउंटर माइनस माइनस कर दो, प्लीज इनपुट पिन अगेन, और 0 अटेम्प्ट रिमेनिंग से प्रिंट हो जाए। एल्स इफ, और अगर हमारे पास पिन इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाती है, यानी कि यूजर ने जो पिन दी है वो 1 2 जो हमारे पास वी पिन है, दोनों पिन इक्वल हो जाती हैं, तो फिर क्या करो, इसका मतलब है कि उसकी पिन वैलिड है। उसके बाद फिर बाकी का काम करो, और वो बाकी का काम क्या है कि आपने एक अमाउंट इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया रॉन्ग पिन कोड, मशीन वेरीफाइज इज इट थर्ड अटेम्प्ट, इफ यस मशीन सीजेज योर एटीएम कार्ड,
एंड सेज ट्राई अगेन, गो टू स्टेप 2 एल्स प्रोसीड, या तो स्टेप 2 पे चली जाए दोबारा से और फिर जो है वो प्रोसीड करे। अगर जो है वो ट्राई अगेन हो जाता है तो ठीक है, वो दोबारा से कहाँ चली जाए, दोबारा से आपको स्टार्ट पे ले जाए, तो यानी कि बाहर आ जाए, आप दोबारा रन करेंगे तो फिर दोबारा स्टार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, मशीन आस्क यू टू इनपुट, स्टेप 4 क्या है, मशीन वेरीफाइज, अगर पिन कोड वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप स्टेप 5 पे चले जाएं। स्टेप 5 क्या है, 5.1, मशीन आस्क यू टू एंटर अमाउंट ऑफ विड्रॉल, आपने अमाउंट विड्रॉ एंटर किया, अब फिर मशीन चेक करेगी कि क्या आपका अमाउंट जो है वो रेंज 20,000 के अंदर है, क्योंकि एटीएम टू एटीएम अमाउंट वेरी कर रहा होता है, कुछ एटीएम आपको 20,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन एट अ टाइम करने की जो है वो परमिशन नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू विल आस्क कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉल। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं इंट, इसको वीडी में कर देती हूँ, इंट वीडी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ वीडी इज ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू 20,000, यानी कि जो 20,000 की लिमिट है उससे कम है तो बाकी का काम हो, नहीं तो क्या हो जाए, इफ नो मशीन सेज यू हैव एक्सीडेड लिमिट, और अगर ऐसा नहीं है 20,000 से एक्सीड कर गई है तो प्रिंट हो जाए यू हैव एक्सीडेड लिमिट, ये प्रिंट हो जाए। कंट्रोल सी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो विड्रॉड अमाउंट लेस देन 20,000 है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यू हैव एक्सीडेड द लिमिट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास क्या हो, ठीक है, मैंने एल्स वाली कंडीशन पहले दे दी, और इफ की कंडीशन क्या है कि अगर आपने जो विड्रॉन अमाउंट दिया है, जो आपने विड्रॉ करवाना है वो 20,000 की लिमिट के अंदर है, तो फिर वो क्या करे, वो आपसे मशीन वेरीफाइज वेदर यू हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट में एक अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज हम कह रहे हैं इंट जो हमारे पास अमाउंट है, या जो हम बैलेंस कह रहे हैं कि हमारे बैलेंस अभी कितना है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि हमारा बैलेंस है 15,000। ठीक है, 15,000 इज द बैलेंस। अब हमें क्या चेक करना है कि इफ जो हमने अमाउंट विड्रॉ करना है वो हमारे बैलेंस से कम होना चाहिए, यानी कि हमारे पास इतना अमाउंट होना चाहिए जितना हम विड्रॉ कर रहे हैं। इफ विड्रॉ इज लेस देन बैलेंस, जो विड्रॉ का अमाउंट है वो बैलेंस से कम है तो क्या होना चाहिए, वेदर यू हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट, मतलब उतने अमाउंट है या नहीं है। इफ नो मशीन सेज यू डोंट हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट एंड रिजेक्ट्स द कार्ड। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, ये इसके एल्स पे चले गए। ठीक है, एक्चुअल फंक्शनैलिटी भी हम देते हैं लेकिन साथ साथ हम एल्स कंडीशन भी मेंशन कर रहे हैं। अगर हमारे पास विदड्रॉ अमाउंट जो है, जो हमें विड्रॉ करवाना है और बैलेंस हमारे पास कम है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट हो जाए, ठीक है, यू डोंट हैव इनफ मनी इन योर
इन योर अकाउंट। ठीक है, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है जितना आप विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं, यूजली जैसे एटीएम में होता है। ये हमने एल्स वाली कमांड दे दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एल्स हो गया। वो कह रहे हैं कि अगर आपका विदड्रॉ अमाउंट लेस देन बैलेंस है, यानी कि जो अमाउंट आप विदड्रॉ कर रहे हैं वो आपके बैलेंस से कम है, तो वो चेक करेगी कि मशीन के पास इतना, जो डिस्पैचर है उसमें उतना अमाउंट है या नहीं है जितना आप विदड्रॉ करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक और इफ कंडीशन लगेगी, विदड्रॉ इज लेस देन बैलेंस अगर हो जाता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ कैश डिस्पैचर ऑफ एटीएम, इफ इसके लिए फिर हमें लेट सपोज हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, या हम सिंपल ये कर देते हैं कि इन एटीएम का अमाउंट अभी कितना है, एटीएम की जो ट्रे है उसमें कितना अमाउंट अभी स्टोर, इंट अमाउंट इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 50,000 अभी है। ठीक है, एटीएम अमाउंट इज इक्वल टू 50,000, और अब हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने विड्रॉ करवाना है अमाउंट, अगर वो लेस देन है एटीएम अमाउंट से, तभी हमारी ट्रांजेक्शन हो सकती है, यानी कि जितने पैसे मुझे निकलवाने हैं वो एटीएम में मौजूद भी हैं भी या नहीं। तो ये चेक करो, इज लेस देन एटीएम अमाउंट, तो फिर क्या हो, if yes it dispatches money and ejects ATM card, else machine says cash depositor has not sufficient money। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, whether it is enough money in the dispatcher, if yes the dispatch it dispatches money and ejects ATM card, else machine says cash dispatcher has not enough sufficient money। ठीक है, हम इसको दोबारा यहाँ जाएंगे, if withdraw is less than amount, तो क्या हो जाए, अगर आपके जो है वो एटीएम ट्रे में इतना अमाउंट है जितना आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, आपका विड्रॉ अमाउंट उस अमाउंट से कम है, तो आप क्या करें, जो आपका इनिशियल अमाउंट है, जो बैलेंस है, आप क्या कर दें, बैलेंस में से विदड्रॉ अमाउंट को माइनस कर दें। ठीक है, बैलेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विदड्रॉ अमाउंट, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास, हमारे पास प्रिंट हो जाए इनफ मनी इन द डिस्पैचर, कैश डिस्पैचर इट डिस्पैचेस मनी। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग एटीएम, हमारा काम थैंक्स फॉर यूजिंग एटीएम। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम इसकी इफ विथड्रॉ इज लेस देन एटीएम अमाउंट, एल्स एटीएम हैज नॉट सफिशिएंट अमाउंट, इसको हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कैश डिस्पैचर हैज नॉट सफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, आपके पास इतना मनी जो है वो एटीएम ट्रे में मौजूद नहीं है जितना आप विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये था जो आपने परफॉर्म करना था। ठीक है, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस सिर्फ इफ की कंडीशंस हैं बस, जस्ट। ठीक है, रन कर देते हैं इसको। वेलकम टू एबीसी एंटर, प्लीज एंटर योर पिन कोड।
ठीक है, पिन कोड मैंने दे दी लेट सपोज 5896, कोई गलत इन दे देते हैं हम। प्लीज इनपुट पिन अगेन, देखें वो क्या कह रहा है, इनवैलिड पिन, क्योंकि सही पिन 1234 है, मैंने इनवैलिड पिन दी, ये मुझसे क्या कह रहा है, प्लीज इनपुट पिन अगेन टू अटेम्प्ट रिमेनिंग, प्लीज एंटर योर पिन, मैंने इसको दे दिया, फिर से कुछ गलत इनपुट दे दिया, प्लीज इनपुट पिन अगेन, वन अटेम्प्ट रिमेनिंग, अब आपका एक अटेम्प्ट रह गया, दो इनवैलिड अटेम्प्ट में दे चुकी हूँ, फिर मैंने इसको दे दिया 1589, अगेन गलत वैल्यू दी, प्लीज इनपुट पिन अगेन, जीरो अटेम्प्ट रिमेनिंग। देखिए मेरा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब इसने मुझसे दोबारा पिन इनपुट नहीं ली, 3 दफा इनपुट लिया, तीनों दफा गलत होने पे इसने मेरे कार्ड को सीज कर दिया। ठीक है, जहाँ पे इसने मुझे बताया जीरो अमाउंट रिमेनिंग। ठीक है, फिर इसको रन कर दें, प्लीज एंटर योर पिन, लेट सपोज मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया, गलत हो गया, अब वो मुझसे कह रहा है अगेन टू अटेम्प्ट, अब मैंने सही पिन इनपुट दे दी, जो कि मेरे पास 1234 है, ये मैंने वी पिन दी थी कि वैलिड पिन जो है वो 1234 है। अब मैंने इसको एंटर किया, अब वो चेक देखें, अब ये मुझे आगे ले गया, अब इसने पिन दोबारा नहीं पूछी मुझसे, मेरी पिन ट्रू हो गई, ये मुझे आगे ले गया। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अमाउंट टू बी विदड्रॉन, आप वो अमाउंट बताएं जो आपने विदड्रॉ करना है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने 10,000 विदड्रॉ करवाना है, और मेरा बैलेंस कितना है, 15,000, मेरे अमाउंट में अकाउंट में 15,000 है, और मैं कह रही हूँ कि उस 15,000 में से 10,000 मुझे विदड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है, ये क्या हुआ, प्लीज एंटर अमाउंट टू बी विदड्रॉ, ये इसने जो अमाउंट विदड्रॉ का लिया वो यहाँ आ गया, कहाँ गया, else if n is equal to amount to withdraw, if withdraw is less than is equal to 20,000 unit 1000। ठीक है, तो चेक करो कि क्या विदड्रॉ लेस देन बैलेंस भी है, एंड अमाउंट इज इक्वल टू 50,000, इफ विदड्रॉ इज लेस देन इज इक्वल टू अमाउंट बैलेंस इज इक्वल टू, अच्छा ये देखें इसने क्या किया, ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई, तभी इसने मुझे बता दिया थैंक्स फॉर यूजिंग एटी। अब हम अब एक काम ये करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे ये भी प्रिंट करवाना है कि आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गई है सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और फिर इसको हम ये भी प्रिंट करवा देते हैं कि अब रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया है, कंसोल डॉट राइट लाइन योर रिमेनिंग बैलेंस इज 0, कॉमा जो हमारे पास बैलेंस की वैल्यू थी, रन। ठीक है, प्लीज एंटर योर पिन, मैंने कहा 1234, प्लीज अमाउंट टू बी विड्रॉन, लेट सपोज मेरे पास 15,000 अमाउंट अकाउंट में है, और मैं कह रही हूँ कि मुझे 3,000 विड्रॉ करवाने हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्रोसेस सक्सेसफुली और रिमेनिंग बैलेंस इज 12,000, 15,000 तक 3,000 मैंने विड्रॉ करवा दिया, रिमेनिंग अमाउंट 12,000 है, थैंक्स फॉर यूजिंग पिन अगेन। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोबारा पिन मांग रहा है क्योंकि ये लूप पे लगा है। हम यहाँ पे एक वो और करते हैं कि अगर हमारे पास पिन वीपी हो जाती है तो काउंटर क्या कर दो, काउंटर को 0 कर दो, जब पिन ट्रू हो जाए तो फिर दोबारा लूप नहीं चलनी चाहिए, फिर क्या हो मेरे पास, इफ पिन इज इक्वल टू 0, और लूप में मैं कंडीशन दे दूं कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3, और कॉमा काउंटर इज इक्वल टू 0। जब तक इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, जब तक ये क्या करेगा, ये लूप को रन करता रहेगा। ये इस तरीके से काम होगा। ये आपको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में तो है ना, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।
कि अगर आपने इतना भी कर दिया है जितना मैंने अभी ये किया है, तो इसको भी मैं सही, मतलब ये यहाँ तक भी सही है। ये जो अगर दोबारा भी इनपुट मांग रहा है, क्योंकि हमने अभी कंपाउंड स्टेटमेंट लोग में नहीं देखी, तो हम इसको इस तरीके से भी अगर काम कर दें तो ये यहाँ तक भी वैलिड है। ठीक है, ये इस तरीके से बस बेसिक फंक्शनैलिटी ये देखनी थी कि आपने इफ की कंडीशन को, ये एक्चुअल काम ये था, एक तो पिन वाला काम कि अगर पिन वैलिड हो रही है तो क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रही है तो क्या हो रहा है, और उसके बाद ये सारा, ये एक्चुअल काम ये था कि पिन वेरीफाई होनी चाहिए, और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पिन आपसे वो विड्रॉ अमाउंट पूछे, और विड्रॉ अमाउंट के बाद ये तीन लॉजिक जो हैं, जो ये वाला काम एक्चुअल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लूप के अंदर पिन इनपुट पूछना, ये वाला काम और ये वाला काम रॉन्ग है, 3 दफा वो इनपुट पूछे। अगर आपने इतना कर दिया है तो मैं ये क्वेश्चन आपका सही कंडीशन हुआ। बिल्कुल था हैंड रिटन करने वाला, इसमें हैंड रिटन ना करने वाली क्या बात है? इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हम लिख नहीं सकते? सारी लॉजिक्स हैं। कितनी लाइंस होंगी? हार्डली 30 लाइंस होंगी। क्योंकि आप लोगों ने टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं किया ना, आप लोग पता नहीं किस चीज पे वेट करते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वॉज जस्ट बेसिक क्वेश्चन, जिसमें तो सिर्फ इफ और फॉर का यूज करना बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये हाफ एन आवर में आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ये तीनों क्वेश्चन। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 2 मिनट लिखने बैठे हैं, 2 मिनट बस। मैं और पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं थी, मेन मेथड से स्टार्ट करते, हार्डली 4 लाइनों का कोड था ये। प्रिंट स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन, हार्डली 4 लाइन्स। दो, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, एक इंटीजर इनपुट लेना है और लूप लगानी है बस। रिक्वायरमेंट वाले में ये थोड़ा सा इसमें था कि आपके लाइंस बढ़ेंगी, बहुत छोटा था, लेकिन इसमें वही लॉजिक आपको पता है तो आपने ये सिर्फ लॉजिक लगानी थी। मैंने आपको एक ही इफ की स्टेटमेंट करके बता दी, 6 लाइनें। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला प्रोग्राम, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाले से मिलता जुलता सेम एज इट इज प्रोग्राम मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में करवाया था, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और इवन और ऑड नंबर्स बताने थे। 2 एग्जाम्पल मैंने करवाई थी, तीसरी मैंने पेपर में पूछ ली। मैंने इंटीजर पे करवाई थी, ये कैरेक्टर पे, लेकिन होगी बिल्कुल सेम वैसे ही। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन थे कि जिस पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें भी मैं कहूंगी क्वेश्चन नंबर 5 इजी था, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इसमें स्विच, फिर उसके अंदर स्विच, फिर उसके अंदर इफ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था। अब अगर 40 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 मार्क्स या 20 मार्क्स तो ऐसे बनते हैं ना कि ऐसा, क्योंकि हमारे पास पेपर बनाने का क्राइटेरिया भी ऐसे ही आता है कि आपने पेपर इस तरीके का बनाना है कि 50% बच्चा, एवरेज बच्चा भी उसको कर ले, बाकी 20% पेपर आपने या 30% पेपर ऐसा बनाना है कि इसको सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो पेपर हमने, पेपर जो है वो बनाने के भी कुछ जो है ना एथिक्स होते हैं, और वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर होता है, और ये पेपर मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं दे दिया। देखिए, ये पेपर आगे जाके पहले जो क्लस्टर हेड होते हैं उसको चेक करते हैं, अप्रूव करते हैं, उनके अप्रूवल के बाद फिर ये प्रोग्राम मैनेजर को सबमिट होता है, फिर वो उसको रिव्यू करते हैं। तो ये 2 3 प्रोसेस से होके पेपर गुजरता है, और मैंने फर्स्ट टाइम पेपर नहीं बनाया, मैं 2013 से पढ़ाती आ रही हूँ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये वैसे तो 40 मार्क्स का था। ठीक है, 40 पॉइंट से, बेसिकली पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि दैट पॉइंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 20 मार्क्स और 25 मार्क्स। तो वो जो 40 पॉइंट्स का पेपर था वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के 40 में से 20 नंबर आए हैं, 40 पॉइंट में से 20 पॉइंट आए हैं, तो उसको 20 में से मार्किंग होगी, 20 में से उसके 10 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जो हेडर है वो 20 का बनेगा इस मिड टर्म का। ये मिड टर्म आपका 20 मार्क्स का था। वैसे तो 40 पॉइंट का था, लेकिन मैं इसको स्केल कर दूंगी 20 मार्क्स में। जी, तो ये हमारे पास पेपर की वो कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब हम जाते हैं न्यू शेयर।
बेटा हर चीज इंक्लूड है, जो क्विज होता है उसके भी मार्क्स ऐड होंगे, जो असाइनमेंट है उसके भी मार्क्स ऐड होंगे, कोई भी चीज फिजूल में या फालतू में नहीं होती। जो भी चीज क्विजेज हो रहे हैं, असाइनमेंट हो रहे हैं, सबके मार्क्स 100 सबके मिला के बनेंगे। अच्छा, अब हमने लूप पढ़ी थी, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या है, जिसमें हमारे पास इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन सब एक ही लूप में आ रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ लूप इज व्हाइल लूप। अच्छा देखिए, फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप में हमें कंपाइलर को पहले से पता होता है कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, पहले से पता होता है। लेट से अगर मैं कह रही हूँ फॉर int I is equal to 1 सेमीकोलन I is less than is equal to 5 I प्लस प्लस, तो यूजली मुझे पता है कि ये लूप 5 टाइम्स चलेगी। ठीक है, तो फॉर लूप हम वहां यूज कर रहे होते हैं जब हमें स्टार्ट में ही पता हो। ठीक है, तो फॉर लूप के बाद जो हमारे पास कंडीशन है, फॉर लूप इज बेसिकली क्या है, जिसमें पहले से पता होता है कंपाइलर को कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। यूजली अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप का स्ट्रक्चर ये है, वाइल लूप में लूप की बॉडी से पहले इनिशियलाइजेशन होती है, जबकि फॉर लूप में तीनों चीजें साथ होती है, बॉडी से पहले, बॉडी के साथ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड बॉडी के साथ ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वाइल लूप का स्ट्रक्चर फॉर लूप से चेंज है। वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप भी रिपीटिशन के लिए यूज होती है, लेकिन वाइल लूप में आप क्या करते हैं, पहले आपने लूपिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट से i इज इक्वल टू 1, फिर वाइल की बॉडी में आपने कंडीशन दी i इज ग्रेटर देन, i इज लेस देन इज इक्वल टू 5, और फिर लूप की बॉडी दी। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप लूप की बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे कह रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन आई प्रिंट करना है एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाइल की बॉडी के अंदर हो रहा होगा, तो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाइल लूप। इस वाले सिनेरियो में मैं इसको ए कर देती हूँ, क्योंकि एक ए एंड ए। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में मेरे पास फॉर और वाइल दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों 5 टाइम्स रन होंगी। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ। ये बोथ आर सेम, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, सॉरी ए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको हम थोड़ा सा और मीनिंगफुल बना लेते हैं, तो हम इसको कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन फॉर लूप, और इसी तरह हम यहाँ पे कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन वाइल लूप। वाइल लूप, ठीक है, इसको रन कर देते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप दोनों बिल्कुल सेम, लेकिन क्या है इस वाले केस में, दोनों की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। फॉर में इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन फॉर की बॉडी के साथ ही होता है, मतलब फॉर के कीवर्ड के साथ। जबकि वाइल में क्या होगा, लूपिंग वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन वाइल के कीवर्ड से पहले होगी, वाइल के अंदर आप सिर्फ कंडीशन ऐड करेंगे, और जो बॉडी ऑफ लूप है वो यहाँ, मतलब जो चीज जितनी दफा कंडीशन ट्रू हो रही है, जो चीज जितनी दफा चलानी है, वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगी, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी लूप के अंदर। एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल की लूप के साथ नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको आई प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों लूप अभी भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इसने क्या किया, 1 को स्किप कर दिया। 1 को स्किप क्यों किया, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक करने से पहले ही इसने क्या किया, इसने आई की वैल्यू, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है अगर आपको याद हो तो, पोस्ट इंक्रीमेंट मींस इंक्रीमेंट बाद में करेगा, वैल्यू पहले उठाएगा। तो ये आई की वैल्यू इसने 1 उठाई, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, ये यहाँ पे 2 नहीं उठाएगा, आई प्लस प्लस है लेकिन प्लस प्लस बाद में है, तो पहले ये प्रीवियस वैल्यू उठाएगा। तो दैट इज 1, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू।
लेकिन जैसे ये इसको ब्रैकेट मिला, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई, ये अब मेमोरी में जाके आई की वैल्यू कर देगा 2। कंपेयर तो 1 से ही करेगा, लेकिन मेमोरी में आई की वैल्यू क्या है 2। अब जब यहाँ पे आगे ये कंसोल डॉट राइट लाइन पे आई प्रिंट करेगा तो ये आई की अपडेटेड वैल्यू उठाएगा विच इज 2, इसीलिए ये 2 से चलिए, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू हमारे पास आई की क्या है 2। ठीक है, अब देखो चलिए फिर भी 5 टाइम्स, लेकिन 1 से 5 चलने के बजाय 2 से 6 चली, क्योंकि हमने क्या किया अगेन ये फिर आई की वैल्यू 2 उठाएगा। 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू, लेकिन जिस वैल्यू ऑफ आई के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है ये वो आई प्रिंट नहीं कर रहा। इस स्टेटमेंट के एंड होने के बाद आई में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये जो 6 प्रिंट कर रहा है, ये 6 के लिए आई की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, लेकिन जब तक ये यहाँ आएगा मेमोरी में आई की वैल्यू अपडेट होके 6 हो चुकी है। अगर आपने चलना है कि आप y पे प्रिंट करवाएं, मतलब 1 से प्रिंट करवाएं, तो आप इसको i-1 कर दें, तो ये 1 2 3 4 5 से चलेगा, यानी कि जो वैल्यू उसने प्लस की है उसको माइनस करके प्रिंट करवा दे। आई की वैल्यू मेमोरी में 2 है, i-1 प्रिंट करे, 2 - 1 1। ठीक है, अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि ये दोनों लूप तो बिल्कुल सेम है, दोनों में हमें पहले से पता है कि ये भी 5 टाइम चलेगी और ये भी 5 टाइम चलेगी, दोनों में हमें ये पहले से ही पता है। तो फिर इस कंडीशन में अगर ऐसा क्राइटेरिया हो जहां पहले से पता हो कि कितनी दफा चलनी है, तो फॉर लूप इज बेटर देन व्हाइल लूप, क्योंकि व्हाइल लूप हम यूजुअली वहां यूज कर रहे होते हैं जब n टाइम्स हो और हमें नहीं पता हो कि कितनी दफा चलनी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, लेट सपोज i इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड लाइन। एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट लो, ठीक है, और जब तक वो कैरेक्टर यूजर एन प्रेस नहीं करता, जैसे मेन्यू वाला था कि आप यूजर से बार बार पूछें डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इफ यूजर प्रेस यस तो वो दोबारा कंटिन्यू कर ले, अगर यूजर प्रेस करे नो तो वो फिर बाहर ले आए उसे। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ये मीटिंग एंड होगी सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। कल ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर मैं इसी एग्जांपल को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं while ch is not is equal to n, जब तक ch n के इक्वल नहीं हो जाता, n भी एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में होगा। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि कैरेक्टर कब तक n नहीं होता, हो सकता है यूजर 5 दफा इनपुट देता रहे यस यस यस, हो सकता है 10 टाइम्स दे, हो सकता है 15 टाइम्स दे, तो यहाँ पे हमें पहले से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लूप कितनी दफा चलेगी। ठीक है, जब तक कैरेक्टर n के इक्वल नहीं हो जाता।